दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जिसको हम अर्टिकेरिया, शीतपित्त, हिप्स या छपाकी के नाम से जानते हैं। ये परेशानी जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका इलाज करना संभव ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब ये किसी की बॉडी में शुरुआती लक्षण में होते हैं तो या तो बहुत छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं, या बहुत ज़्यादा इजलिंग खुजली ज़्यादा होती है, या चकत्ते पड़ते हैं, या काफ़ी महीनों और सालों के भीतर अगर उनके बॉडी में रहता है तो उनको फेस पे सूजन आना भी हो जाता है। अब अपनी समस्या को लेकर वो बहुत तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। तरह तरह के वो चेकअप भी करवाते हैं, बॉडी टेस्ट करवाते हैं, स्किन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अपने पेट की समस्या को लेकर उसका भी टेस्ट वो करवाते हैं, पर निकलता कुछ नहीं। जब वो कुछ नहीं निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अपनी इस परेशानी को हम कैसे ठीक करें। इसके लिए कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का वो सहारा लेते हैं, जिससे 12 और 24 घंटे के लिए उनको फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है, पर उससे निजात नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं अपने अर्टिकेरिया की समस्या को दूर करने के लिए या उससे राहत पाने के लिए, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते रहेंगे तो 12 और 24 घंटे के लिए आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और अपनी बॉडी में अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन को लेकर अंदर ही अंदर इस परेशानी को दबाते रहते हैं तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि ये धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और जब ये काफ़ी साल, काफ़ी महीने हो जाएंगे आपकी बॉडी में, तो ये काफ़ी घातक रूप ले लेते हैं, जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अपनी अर्टिकेरिया की समस्या को लेकर परेशान हैं, बहुत तरह का मेडिसिन करवा लिया है, चेकअप करवा लिया, कुछ नहीं निकला है, तो पहले अर्टिकेरिया के बारे में आप समझें कि अर्टिकेरिया होता किस लिए है, किन कारण से होता है, क्या खाने से होता है, या कौन सी मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो यही वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिलेगी, तो वीडियो को जरा सा स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, अगर आपको अर्टिकेरिया जैसी गंभीर समस्या हो गई है, ठीक है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुरुआत में मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको बताऊंगा कि कुछ घरेलू टिप्स इसके साथ आपको अपनाने पड़ेंगे, और साथ में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको यूज करना पड़ेगा, जो कोई यूनानी मेडिसिन होता है, जो कि 5 मेडिसिन को लगातार आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल आपको कम से कम 45 दिन का लगातार आपको कोर्स करना है। अगर इसका कोर्स 45 दिन तक कर लेते हैं, साथ में जो टिप्स मैं आपको बताते हैं उसका अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो 101% आपको 1.5 महीने में आपकी अर्टिकेरिया की समस्या जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी गंभीर समस्या से निजात पा जाएंगे। लेकिन अर्टिकेरिया को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए पूरी बात को समझें और उसके बाद में जो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं वैसा ही सेम आप उसको फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले आप सुबह में क्या काम करें कि जिन लोगों को अर्टिकेरिया की परेशानी है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, ग्रीन टी आप ले आइए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, घर पे अगर बना सकते तो घर पे बना लीजिए, वरना किसी भी कंपनी का आप टी बैग ले लीजिए। अब उसको क्या करना है, उसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल के अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, उसको चाय जैसे हम पीते हैं मॉर्निंग में, सुबह और शाम 2 टाइम उसको आप जरूर पीजिए। उसके बाद में आप नाश्ते में जो कुछ खाते हैं बिल्कुल खाइए, लेकिन कुछ चीज़ों का आप अवॉइड रखें। जैसे कि अगर आपको पता ही होगा, जो अर्टिकेरिया के पेशेंट उनको पता ही होगा कि क्या खाने से, क्या पीने से हमारी एलर्जी बढ़ जाती है, तो उससे वो दूरी बना के रखें। फिर भी वो 2 चीज़ का अवॉइड ज़्यादा रखें नाश्ते में, जैसे कि चने की दाल और चने से बना हुआ बेसन या बेसन से बने हुए पकौड़ियाँ, जो भी कुछ है उसको बिल्कुल अवॉइड रखेंगे। उसके बाद नहाने में हम किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई भी साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोग अर्टिकेरिया की परेशानी से जूझ रहे हैं उनको सिर्फ नीम साबुन लेना है, और वो भी किसी भी कंपनी का नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ खादी कंपनी का लेना है, जो कि प्योर नीम सॉफ्ट होता है, जिसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो आपको लेना है। जितनी बार आप नहाएं उतनी बार इस साबुन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। नहाने के बाद में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कोई ना कोई परफ्यूम, कोई ना कोई टाल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलती से भी इस्तेमाल ना करें जिन लोगों को अर्टिकेरिया की परेशानी है, वरना इनकी एलर्जी और भी बढ़ेगी। क्योंकि जिन लोगों को अर्टिकेरिया की परेशानी होती है वो अपनी बॉडी में किसी भी परफ्यूम, किसी भी टाल, यानी कोई भी खुशबूदार पदार्थ अपने बॉडी में इस्तेमाल ना करें। लगाना ही है तो आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कैलामाइन का लोशन इस्तेमाल कर चुके उससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो आप 100 ग्राम नारियल का तेल लेंगे और उसमें 15 ग्राम कपूर मिक्स करके उसी लेप को आप लगाएंगे। अगर इस लेप को आप यूज करते हैं तो उससे ईचिंग, खुजली या जैसे चकत्ते पड़ते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में
हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी अर्टकेरिया जैसी गंभीर समस्या को घर बैठे दूर कर सकते हैं। अगर आपने दुनिया भर की मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं और अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो यह मेडिसिन आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि किसी प्रकार की एलर्जी अगर आपकी बॉडी में हो गई है, जैसे कि किसी भी प्रकार की, जैसे मान के चलिए अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड एलर्जी रहती है, उसमें नहीं फ़ायदा मिल पा रहा है, बार बार एलर्जी हो रही है तो उसमें भी फ़ायदा करेगा। अगर किसी फीवर की वजह से आपको एलर्जी हो गई है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है जिसकी वजह से बार बार बीमार पड़ते हैं या उसके कारण से आपको एलर्जी हो रही है तो उसमें भी फ़ायदा करेगा। या आपकी बहुत साल या काफ़ी महीनों तक आपकी कोई मेडिसिन चली है जिसके कारण से आपको ये एलर्जी हो गई है, अब ठीक नहीं हो पा रही, बार बार आ रही, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। 5 तरह की मेडिसिन लगेगी। तो पहली मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इत्रिफल सहस्त्रार, जो कि एक च्यवनप्राश की मात्रा में होगा। इसको आपको 7 ग्राम की मात्रा में लेना है सुबह और शाम। ये आपको गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। इसी के साथ आता है एक हब्बे अश्वगंध, जो कि 2-2 गोली की मात्रा में लेना है। इसी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ। तीसरा जो आता है वो खून साफ करने के लिए होता है, जिसे हम मुसफ़्फ़ी खून बोलते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, 10-10 ml की मात्रा में आपको सुबह और शाम लेना है। ठीक है, ये आपको खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चौथी मेडिसिन है वो आएगी अर्क मुंडी और आएगा अर्क चिरैता। ये दोनों मेडिसिन आपको लेनी है, जो कि एक पानी की तरह होता है, जो कि एक अर्क होता है। अब ये किसी भी प्रकार से आपकी एलर्जी हो रही है, जैसे फीवर की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, डाइजेशन कमज़ोर रहता है, स्किन रिलेटेड, यानी अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार से अगर आपकी एलर्जी हो गई है और बार बार मतलब आ रही है, नहीं जा रही है, तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। इसको कैसे लेना है, दोनों में से आपको 20-20 ml लेना है। ये आपको खाली पेट यूज करना है 2 टाइम, यानी खाली पेट सुबह आपको खाना नाश्ते से पहले और शाम को लगभग 5 बजे से पहले आपको यूज कर लेना है। ठीक है, अगर इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू 45 दिन तक अगर रखते हैं, साथ में जो मैंने आपको तरीका बताया उसको इस्तेमाल करते हैं, साथ में परहेज़ भी रखते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगी, जिससे आपकी कितने ही साल पुरानी अर्टकेरिया क्यों ना हो, अगर आपने इसके लिए लाखों रुपए फूंक चुके, समय पैसा वेस्ट कर चुके, ट्रीटमेंट बहुत सारे करा चुके, बहुत सारे टेस्ट करवा चुके, नहीं निकला है, तो ये आपकी मेडिसिन जो है ये आपकी अर्टकेरिया को ख़त्म करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा, परहेज़ 4 चीज़ का सबसे ज़्यादा परहेज़ आप रखेंगे, जैसे कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा गर्म चीज़ें का सेवन आप नहीं करना। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मीट, मच्छी, अंडा, चिकन, जितने भी गर्म पदार्थ हैं उसका सेवन आप नहीं करेंगे। और आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी दूध से बनी हुई चाय, दूध से बना हुआ मिठाइयाँ, दूध से बनी हुई पनीर या अन्य प्रकार की जो भी चीज़ दूध से बनी होती है वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप कर लेते हैं तो 101% आपको फ़ायदा मिलता है। इस मेडिसिन को आपको 45 दिन से पहले आपको बंद नहीं करना है, चाहे इसका फ़ायदा आपको नज़र आए या न नज़र आए। अगर आप 45 दिन का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो 101% आपकी अर्टकेरिया में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।